लास्ट हमने देखा था मौर्य डायनेस्टी और उसके बाद सातवाहना डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आज मेक डायनेस्टी। ठीक है, मेक डायनेस्टी। तो थोड़ा मेक डायनेस्टी के बारे में बात करें तो फर्स्ट सेंचुरी के अराउंड ये रूल करती हुई थी, फर्स्ट सेंचुरी के अराउंड। ठीक है, सॉरी थोड़ा लाइनिंग की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, बट मैनेजेबल है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसे ठीक करते हैं इसको। सातवाहना और गुप्त, ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि जो मेक डायनेस्टी है वो आफ्टर सातवाहना, मतलब सातवाहना के बाद और गुप्त डायनेस्टी के पहले रूल की है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा और ज़्यादा याद भी नहीं रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को मेक डायनेस्टी के बारे में, इनके 6 रूलर्स के बारे में याद रखना है। कौन से? शिवमेक, इनके नाम है शिवमेक। सेकंड है मेकश्री। ठीक है, थर्ड है वोमेक। फोर्थ है यामेक। फिफ्थ है सत्यमेक और सिक्स्थ है वसंतमेक। ठीक है, तो इतना ही बात हम लोग को याद रखना है मेक डायनेस्टी के बारे में। फिर से देख लेते हैं। मेक डायनेस्टी अराउंड फर्स्ट सेंचुरी के अराउंड रूल कर रही थी। ठीक है, मेक जो डायनेस्टी थी वो सातवाहना के बाद और गुप्त डायनेस्टी के पहले रूल कर रही थी। ठीक है, और इनके 6 रूलर्स के बारे में हम लोग को नाम पता चलता है। जो 6 रूलर्स के नाम हैं वो क्या क्या हैं? शिवमेक। ठीक है, सेकंड है मेकश्री, थर्ड है वोमेक, फोर्थ है यामेक, फिफ्थ है सत्यमेक और सिक्स्थ है वसंतमेक। ठीक है, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कुषाण डायनेस्टी के तरफ। ठीक है, अब हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? कुषाण डायनेस्टी। ठीक, तो कुषाण जो डायनेस्टी है वो मेक डायनेस्टी के बाद हम लोग कंसिडर करते हैं। अगर पूछा जाए कि कौन सा पहले आया था तो मेक डायनेस्टी पहले आई थी। ये सातवाहना के बाद कौन सी आई? तो मेक डायनेस्टी आई थी। ठीक है, कुषाण भी फर्स्ट सेंचुरी के अराउंड रूल कर रही थी। ठीक है, इसे इंडियन में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, बट यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ हमें उतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी के 2 रूलर्स के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ। कौन से 2 रूलर हैं? विमकटपेसिस, यहाँ नाम देखेंगे आप, विमकटपेसिस और कनिष्क। ठीक है, तो जो हम लोग को इसके एविडेंस मिले वो कैसे मिले? हम लोग को कॉपर कॉइन्स मिले कुषाण पीरियड के। कहाँ से? एक बिलासपुर से, ठीक है, और दूसरा कोरबा से, दूसरा मिला कोरबा से। ठीक है, और हम लोग को गोल्ड कॉइन मिले जो कि थे कनिष्क के, और ये कहाँ से मिले हमें? तेलीकोट। ये कहाँ से मिले? तेलीकोट रायगढ़ से। कहाँ से मिले? तेलीकोट रायगढ़ से। ठीक है, और इन कॉइन्स को स्टडी या रिसर्च इन पे किसने किया? C.K. साहू जी ने। ठीक है, और कुषाण पीरियड में ही प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन, ठीक है, रिलीज़ किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो कुषाण डायनेस्टी के बारे में हम लोग को 2 रूलर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, विमकटपेसिस और कनिष्क। ठीक है, और इनके कॉइन्स 2 प्रकार के कॉइन्स हैं, एक गोल्ड कॉइन और एक कॉपर कॉइन। कॉपर कॉइन कहाँ से मिल रहा है? बिलासपुर और कोरबा से। और गोल्ड कॉइन कहाँ से मिल रहा है? तेलीकोट रायगढ़ से। और ये जो गोल्ड कॉइन है ये किसका है? कनिष्क का है, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग मूव ऑन करें, हम लोग पहले एक डायनेस्टी और देखेंगे जो है मित्र डायनेस्टी। ठीक है, मित्र वंश। तो जो ये मित्र डायनेस्टी है, इनका जो रीजन था, ये लोग जिस एरिया पे रूल किए, ये लोग मैकल एरिया पे रूल किए। ठीक है, कहाँ रूल किए? मैकल एरिया पे। ये जो रीजन है छत्तीसगढ़ का, ये एरिया है ना, ये पूरा रेंज, ये मैकल रेंज कहलाता है। ठीक है, और मल्हार पे, और ये मल्हार बिलासपुर एरिया। ठीक है, तो ये कुछ इनका रीजन था। ये लोग
सतवाहना के अंडर रूल किया करते थे। ये लोग सतवाहना के अंडर रूल किया करते थे, ठीक है, सतवाहना के अंडर रूल किया करते थे। अब इनके बारे में हम लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में भी नहीं है। इनके 4 रूलर्स के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है। कौन से? रवि, मित्र, सुमित्र, चंद्रमित्र और भूमित्र। इनके भी नाम को याद रखना है आपको, है ना, ठीक है। तो अब इनको कैसे याद रख सकते हैं? इनको याद रख सकते हैं रवि और सु, ये दोनों सन से याद रख लो, 2 सन है, एक चांद है। भूमित्र से, भू यानी धरती, एक धरती है, तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ मित्र वंश की बात, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब हम लोग आएंगे वकाटक पे, ठीक है, वकाटक डायनेस्टी पे। यहाँ से थोड़ा सा लेंदी होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वकाटक डायनेस्टी, जो वकाटक डायनेस्टी है वो कब से कब तक रूल की है? तो 3 से 6 सेंचुरी तक ये रूल की, ठीक है। इनका जो कैपिटल रहा वो क्या था? कैपिटल नंदीवर्धा। नंदीवर्धा कहाँ है? ये नागपुर में। ये क्या है? नागपुर में है, ठीक है, नंदीवर्धा यानी नागपुर। और जो वकाटक डायनेस्टी को एंड कैसे हुआ अगर देखेंगे, इनका एंड किया था त्रिपुरी कलचुरी, जो कि जबलपुर के थे। उन्होंने इन्हें हराकर एंड किया था इनकी डायनेस्टी को, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो कंटेम्प्ररी, यहाँ क्या लिखा है? कंटेम्प्ररी यानी जब भी वकाटक रूल कर रहे थे तो और कौन कौन से रूलर साथ में ही रूल कर रहे थे? भाई एक टाइम पे बहुत सारे रूलर्स रूल कर रहे थे साथ साथ। हम लोग एक एक कर पढ़ते हैं, बट रूल तो वो लोग साथ में कर रहे थे। टाइम पीरियड मैच करके देखोगे तब थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो अपन ऐसे देखते हैं, एक टाइम पे तो सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते, कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम एक के बाद एक पढ़ते हैं। तो कंटेम्प्ररी कौन कौन था? तो जैसे देखो, जो वकाटक था, वकाटक डायनेस्टी, वो ये महाराष्ट्र है ना, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के लेफ्ट में महाराष्ट्र है। तो ये महाराष्ट्र के रीजन में रूल कर रहे थे, कुछ इधर रूल कर रही होगी, ठीक है। नल डायनेस्टी कंटेम्प्ररी थी, ठीक है, नल डायनेस्टी इधर रूल कर रही थी, ठीक है। और गुप्त डायनेस्टी यहाँ रूल कर रही थी, आप देख सकते हो, ठीक है, ये गुप्त डायनेस्टी का रीजन। और ये सरबपुरी यहाँ रूल कर रही थी, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता कैसे चला कि ये लोग कंटेम्प्रेरी थे, है ना? ये हम लोग को पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति से। आगे लिखाया हुआ है बट मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, प्रयाग प्रशस्ति से आपको ये पता चलेगा। अब ये प्रयाग प्रशस्ति क्या है? ये हरिसेन ने लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति जो है हरिसेन ने लिखा था। और हरिसेन किसके अंदर थे? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त कौन है? गुप्ता के जो रूलर हैं उनके अंडर एक हरिसेन था, उसने ये प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति। और उसने बताया कि समुद्रगुप्त अपने कॉन्केस्ट करने गए थे साउथ में, साउथ गए थे कॉन्केस्ट करने, है ना। इन हिज कॉन्केस्ट टू साउथ ही डिफीटेड महेंद्र सेन। उन्होंने महेंद्र सेन को हराया, ठीक है, महेंद्र सेन को हराया और व्याघ्रराज को हराया, ठीक है। तो हम लोग को व्याघ्रराज जो है वो नल डायनेस्टी के थे, ये हम लोग आगे हम लोग को एविडेंस मिलता है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि गुप्त के कंटेम्प्रेरी रहे होंगे तभी तो हराया उन्हें, ठीक है। दूसरा महेंद्र सेन जो है, हम लोग को दो महेंद्र सेन देखने को मिलते हैं, एक तो वो वकाटक के और एक है सरबपुरी के। तो हम लोग इस चीज़ को नहीं बता पाए, उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं है प्रयाग प्रशस्ति में कि उन्होंने वकाटक के महेंद्र को हराया था या व्याघ्रराज के या सरबपुरी के। तो इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि ये दोनों भी, अगर इन दोनों में से किसी को हराया होगा तो ये दोनों भी एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी रहे होंगे। तो इस बेसिस पे हम लोग
मान के चल रहे हैं कंटेम्प्रेरी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रूलर्स पे कि कौन कौन रूलर्स थे और उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, तो पहले आते हैं प्रवर सेन। ठीक है, प्रवर सेन ये कौन है? ठीक है, फाउंडर है। प्रवर सेन जो है ये फाउंडर है इस डायनेस्टी के। ठीक है, प्रवर सेन प्रथम, फर्स्ट, प्रवर सेन फर्स्ट। ठीक है, इनके जो फादर थे विंध्य शक्ति, इनके फादर का नाम क्या था? विंध्य शक्ति। ठीक है, प्रवर सेन के फादर का नाम क्या था? विंध्य शक्ति। और इनका सन जो हुआ वो कौन था? गौतमी पुत्र। वो कौन था? गौतमी पुत्र। ठीक है, इसकी अनटाइमली डेथ हो जाती है, गौतमी पुत्र की, इसके जो बेटे थे। ठीक है, इसकी अनटाइमली डेथ हो जाती है। तो फिर जो ग्रैंड सन थे प्रवर सेन फर्स्ट के, वो थे रुद्र सेन फर्स्ट। ठीक है, उनका जो उनको अथॉरिटी मिला और उन्होंने अपना छत्तीसगढ़ में इन्फ्लुएंस बढ़ाया। ठीक है, तो प्रवर सेन के बाद रूल कौन किया? रुद्रसेन फर्स्ट ने। फिर किसने किया? रुद्रसेन फर्स्ट ने, क्योंकि गौतमी पुत्र की अनटाइमली डेथ हो जाती है, तो उनके ग्रैंड सन ने, रुद्रसेन फर्स्ट ने यहाँ रूल किया। ठीक है, अब जब मैं आपको प्रीवियस कंटेम्प्रेरी बता रहा था तब मैंने महेंद्र सेन का बताया। ठीक है, तो यहाँ इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति, है ना, जो हरिसेन द्वारा लिखा गया है, जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट में थे। ठीक है, उन्होंने बताया कि उन्होंने महेंद्र सेन और व्याघ्र राज को डिफीट किया इन हिज कॉन्क्वेस्ट टू साउथ। अब हम लोग को महेंद्र सेन और महेंद्र सेन बड़काटक के भी देखने को मिलते हैं और हम लोग को सरबपुरी में भी देखने मिलते हैं, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट इसे ऐसा ही मान के चलना है। ठीक है, उसके बाद महेंद्र सेन के बाद कौन आते हैं? उसके बाद आते हैं रुद्रसेन। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय। अब देखो रुद्रसेन द्वितीय, है ना, उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, जो गुप्त डायनेस्टी के थे, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती से शादी की। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की डॉटर से, जो कि थी प्रभावती। ठीक है, उन्होंने शादी की। ठीक, अब आएंगे प्रवर सेन द्वितीय। ठीक है, प्रवर सेन द्वितीय। उसके पहले एक पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ हम लोगों ने देखा वकाटक है, गुप्त है। ठीक है, अब हम उन लोगों ने देखा कि महेंद्र सेन को इन्होंने, जो गुप्त थे समुद्रगुप्त, उन्होंने बोल रहा है कि डिफीट किया, तो इन दोनों के बीच लड़ाई चल रहा होगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी से शादी कर ली और ये लड़ाई को ख़त्म कर दिया होगा रुद्रसेन द्वितीय ने, क्योंकि पहले के राजा किया करते थे। ठीक है, संधि करने का तरीका होता था ये। ठीक है, तो ये किया करते थे। ठीक है, अब आए प्रवर सेन द्वितीय। ठीक है, अब प्रवर सेन द्वितीय के बारे में हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? इन्हीं के अंडर, इन्हीं के एम्पायर के अंडर थे कालिदास। कौन थे? कालिदास। ये बहुत फेमस, ठीक है, पोएट हैं, जिन्होंने कंपोज किया मेघदूत, मेघदूत ऑन द हिल्स ऑफ सरगुजा। ठीक है, जोगीमारा गुफा में इन्होंने मेघदूत की रचना की थी और सरगुजा को गेट ऑफ हेवन बताया, स्वर्ग का द्वार बताया इन्होंने। ठीक है, अब देखिए, जो ये मेघदूत था, जो कालिदास जी की रचना थी, उसे छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट किसने किया? मुकुटधर पांडे जी ने, मुकुटधर पांडे जी ने। अब इनके कोर्ट में ग्रेट इतने महान पोएट थे, तो ये भी लिखने के शौकीन होंगे। ठीक है, तो इन्होंने लिखा सेतु बंदा, सेतु बंदा। ठीक है, सेतु बान बोल सकते हो, सेतु बंदा, जैसा भी बोल सकते हो, उन्होंने लिखा सेतु बान। ठीक है, अब इनका जो हम लोग को कॉपर प्लेट मिलता है प्रवर सेन द्वितीय का,
ये हम लोग को मोघा दुर्ग से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मोघा दुर्ग से। और ये शैव, शैव है ना, शिव जी के उपासक थे। ये किसके उपासक थे? शिव जी के उपासक थे। ठीक है। अब भाई जब प्रवर सेन द्वितीय रूल कर रहे थे तो इन्फ्लुएंस ऑफ नल डायनेस्टी बढ़ रहा था, इन्फ्लुएंस ऑफ नल डायनेस्टी बढ़ रहा था। ठीक है। तो इन्होंने कैपिटल अपना चेंज किया, है ना। पहले क्या था, नंदीवर्धा से इन्होंने अपना कैपिटल को चेंज कर दिया और क्या कर दिया, पावानार वर्धा, पावानार वर्धा इन्होंने कैपिटल अपना चेंज कर दिया। ठीक है। तो देखो हमने अभी देखा वकाटक, गुप्त डायनेस्टी और नल डायनेस्टी और सरपुरी कंटेम्प्रेरी थे। भाई इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी से शादी कर ली, महेंद्र सेन ने, महेंद्र सेन बोलता हूँ, रुद्रसेन द्वितीय ने। ठीक है। रुद्रसेन द्वितीय ने चंद्रगुप्त द्वितीय की डॉटर प्रभावती से शादी कर ली, तो इन दोनों के बीच तो क्लैश खत्म हो गया। लेकिन अब प्रवर सेन जब आए तो नल डायनेस्टी और इनके बीच, है ना, नल डायनेस्टी वालों का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। तो प्रवर सेन द्वितीय ने कैपिटल चेंज कर दिया नंदीवर्धा से पावनार वर्धा। ठीक है। फिर आए नरेंद्र सेन। इसके बाद कौन है? नरेंद्र सेन। अब नरेंद्र सेन आए इसके बाद। ठीक है। अब हम लोग को ये पता चलता है रिद्धिपुर इंस्क्रिप्शन से, रिद्धिपुर इंस्क्रिप्शन मिला, उससे हमें ये पता चलता है कि जो नलवंशी जो रूलर है, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था प्रवर सेन द्वितीय के टाइम से ही, इन्होंने डिफीट किया नरेंद्र सेन को, इन्होंने डिफीट कर दिया नरेंद्र सेन को और क्या कर दिया, वकाटक के जो नरेंद्र सेन थे उनको डिफीट किया और इनकी जो राजधानी थी, कैपिटल नंदीवर्धा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। किसने किया डिस्ट्रॉय? भावदत्त वर्मन जो नल के थे। देखो एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको, मैप से थोड़ा समझ आएगा। ठीक है। ये सपोज छत्तीसगढ़ है। ठीक है। यहाँ नल डायनेस्टी है, यहाँ वकाटक है। ठीक है। तो ये जो नल डायनेस्टी के भावदत्त वर्मन, ठीक है, इन्होंने वकाटक के नरेंद्र सेन को डिफीट किया और इनका जो कैपिटल नंदीवर्धा था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है। फिर अब पृथ्वी सेन आए। ये पृथ्वी सेन वकाटक के केसरी बेड़ा इंस्क्रिप्शन। ठीक है। कौन सी इंस्क्रिप्शन? केसरी बेड़ा इंस्क्रिप्शन। ठीक है। केसरी बेड़ा जो इंस्क्रिप्शन था, इससे पता चलता है कि पृथ्वी सेन, अब भाई ये बदला लेंगे, नरेंद्र सेन को हराया था नलवंशी ने, तो ये भी किसी नलवंशी को हराकर बदला लेंगे। तो इन्होंने अर्थपति को हराया, नलवंशी जो रूलर थे, और उनकी जो कैपिटल थी पुष्करी, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है। अब ये वकाटक के और यहाँ नल है, तो इन्होंने पृथ्वी सेन ने अर्थपति को हराया और इनकी जो कैपिटल थी नलवंशी की पुष्करी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है। अब वकाटक के लास्ट रूलर आए हरिसेन। कौन था? हरिसेन। अब ये जो वकाटक के लास्ट रूलर हैं, इनको किसने डिस्ट्रॉय किया या डिफीट किया बोले तो त्रिपुरी कलचुरी। ठीक है। जो कि ये जबलपुर नहीं, ये जबलपुर आएगा, है ना, जबलपुर के त्रिपुरी कलचुरी ने इन्हें डिफीट किया और वकाटक डायनेस्टी का यहाँ एंड हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, ठीक है, कि पृथ्वी, इसको याद रखना है। तो पृथ्वी और अर्थ और पृथ्वी तो आप जानते हैं। ठीक है। पृथ्वी का ही इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं। ठीक है। तो अर्थ और पृथ्वी ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। और पृथ्वी में केसर उगता है, पृथ्वी में क्या उगता है? केसर उगता है। तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो एक बार फिर जल्दी से रिकॉल करते हैं कि वकाटक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट एक बार समझेंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है।
तो वकाटक डायनेस्टी जो थी वो 3 से 6 सेंचुरी तक रूल की, ठीक है। इनको एंड किसने किया? त्रिपुरी कल्चुरी ऑफ जबलपुर वाले ने, ठीक है। वकाटक डायनेस्टी के जो कैपिटल था वो क्या था? नंदीवर्धा था, जो कि नागपुर है, ठीक है। अब इसके कंटेम्प्रेरी कौन से रूलर थे जो साथ साथ रूल कर रहे थे? तो वकाटक, नल, सरबपुरी और गुप्त डायनेस्टी। ये हम लोग को कहाँ से पता चलता है? प्रयाग प्रशस्ति में, ये आगे देखेंगे। अब डायरेक्ट आते हैं इनके रूलर पे। तो पहले रूलर का नाम क्या है? प्रवर सेन फर्स्ट, ठीक है। ये फाउंडर थे, ठीक है। इनके फादर का नाम क्या था? विंध्य शक्ति, और इनके बेटे का नाम क्या था? गौतमी पुत्र, ठीक है। तो गौतमी पुत्र की अनटाइमली डेथ हो जाती है, तो भाई अब रूलर कौन बनेगा? तो बोले कि उनका जो ग्रैंड सन है ना, प्रवर सेन का जो ग्रैंड सन है रुद्र सेन फर्स्ट, वो रूलर बने, ठीक है। उसके बाद हम लोग को रेफरेंस मिलता है एक महेंद्र सेन का, ठीक है। इनके बारे में अब पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि हरिसेन ने लिखा था, जो किसके थे? समुद्रगुप्त, और गुप्ता रूलर के जो समुद्रगुप्त थे उसके अंडर थे। उन्होंने बताया कि समुद्रगुप्त अपने कॉन्क्वेस्ट टू साउथ गए थे, तब उन्होंने महेंद्र सेन और व्याघ्रराज को हराया था, ठीक है। फिर आए इसके बाद रुद्रसेन द्वितीय। अब भाई गुप्ता, वकाटक और नल साथ में रूल कर रहे हैं, तो लड़ाई तो होगा। तो इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती से रुद्रसेन ने शादी कर लिया। तो भाई गुप्त डायनेस्टी और है ना वकाटक के बीच की जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई, मान सकते हैं, ठीक है। अब प्रवर सेन द्वितीय है ना, तो इनके जो एविडेंस हम लोग को कहाँ मिलते हैं? मोघा दुर्ग से, कॉपर प्लेट मिला इनका मोघा दुर्ग से, ठीक है। ये शैव के उपासक थे, ये कॉपर प्लेट से हमको जानकारी मिली, ठीक है। इनके एम्पायर के अंदर एक महान पोएट कालिदास जी ने मेघदूत की, जिन्होंने मेघदूत की रचना की थी, कहाँ? सरगुजा के जोगीमारा गुफा से। उन्होंने सरगुजा को गेट ऑफ हेवन कहा था, ठीक है। और अब इनके एम्पायर में इतने महान जब कवि थे तो ये खुद भी लिखते होंगे, तो इन्होंने सेतु बांध करके एक बुक लिखी थी, ठीक है। अब भाई गुप्त डायनेस्टी से है ना वकाटक की लड़ाई ख़त्म हो गई, लेकिन नल से नहीं हुई है। तो प्रवर सेन द्वितीय के समय नल डायनेस्टी का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ते जा रहा था, ठीक है। तो फिर इन्होंने, प्रवर सेन द्वितीय ने क्या किया? इन्होंने अपनी कैपिटल नंदीवर्धा से चेंज करके क्या कर दिया? क्या किया? पावनार वर्धा कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ये कुछ टाइम के लिए बच गए भाई। अब इसके बाद आए नरेंद्र सेन, ठीक है। इसके बाद कौन आए? नरेंद्र सेन। तो रिद्धिपुर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, रिद्धिपुर इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है कि जो नल डायनेस्टी के जो रूलर थे भावदत्त वर्मन, इन्होंने नरेंद्र को हरा दिया, क्योंकि भाई ये लोग नल डायनेस्टी वाले पहले ही अब इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे अपना, वकाटक को परेशान करने के लिए उनकी कैपिटल चेंज करवा दिए, तो अब हमला कर दिए, ठीक है। और इनकी जो कैपिटल नंदीवर्धा थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर आए पृथ्वी सेन, है ना, पृथ्वी सेन आए, है ना। अब ये भाई बोले कि मैं बदला लूँगा, ठीक है। इन्होंने नरेंद्र सेन को हराया था तो मैं इनके रूलर को हराऊंगा। तो पृथ्वी सेन ने इनके रूलर अर्थपति को हराया, ठीक है, और डिस्ट्रॉय कर दिया इनकी कैपिटल पुष्करी को। ये हम लोग को पता चलता है केसरी बेड़ा इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। फिर लास्ट रूलर हुए हरिसेन, और जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि हरिसेन को डिफीट किया त्रिपुरी कल्चुरी ने, और इसके बाद जो है वकाटक डायनेस्टी का एंड हो जाता है। तो ये जो वकाटक डायनेस्टी का एंड हुआ वो त्रिपुरी कल्चुरी रूलर लोगों ने जबलपुर के इस डायनेस्टी का एंड किया। आई होप थोड़ा समझ आया होगा, थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए, 1-2 बार सुनेंगे तब क्लियर होगा, ठीक है। और लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। थैंक यू।